चलिए, तो 2 बज गया, क्लास स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. Now I am going to start your Java class, and today I will explain about exception handling. It means exception handling topic is going on in this time. इस टाइम आपका यही टॉपिक चल रहा है. पिछले क्लास में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम योर प्रीवियस टॉपिक. जो भी टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिया है, यदि उसमें से कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. देन हम चलते हैं आगे. सर कल वो आप पूरा उसको बताया नहीं था, आप बोले थे अभी उसको करके बताएंगे. कौन सा? सर जो नेगेटिव आ रहा था वैल्यू. हाँ, अभी हम आ रहे हैं उसके पास. अभी हम, वो तो थ्रो एंड थ्रोज है ना, अभी हम, Yes, sir. हाँ अभी हम उसके पास आ रहे हैं. हम ट्राई कैच तक बात कर रहे हैं. नो सर, उसके पहले ठीक है. ठीक है. तो ये सब एक्सेप्शन, जो भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन आते हैं, इधर आते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस टाइम पढ़ रहे हैं जावा में. जो जेम्स गॉसलिंग जी थे, काफ़ी दिमागदार थे, काफ़ी बुद्धिमान थे. वो जानते थे कि जो प्रोग्राम कर रहा है वो भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है. उससे गलती हो सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है, इधर आ सकता है, गलतियाँ हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकता है. तो उस मिस्टेक्स को सबसे पहली बात कि उसको हम दूर कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं. दोनों दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, चलिए आइए तब चलते हैं. हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करके हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल किए थे. अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि थ्रोस कीवर्ड्स के थ्रू, क्लास के थ्रू कैसे हम एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे. ठीक है, आइए हम स्क्रीन हम अपना शेयर कर रहे हैं. आप लोग जावा की कोडिंग किस पे करते हो? इंटेलिजे पे, नेटबिन्स पे, नोटपैड पे, विजुअल स्टूडियो पे, एक्सेट्रा किस पे करते हो आप लोग? सर नोटपैड पे करते हैं. ठीक है, नोटपैड पे. और कोई? सर को हो जाता है. अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया. आप कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, नो इशू. सबका तरीका वही है. ठीक है, बस नॉलेज रखो, कॉन्सेप्ट रखो. मेरा मानना ये है कि तुम कंटेंट, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तुमको कंटेंट कहीं से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ये इम्पोर्टेंट है कि उस कंटेंट को तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. कंटेंट कहीं से मिले कोई बात नहीं, उस कंटेंट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, शुड बी मस्ट है. आओ फिर हम अपने स्क्रीन को हम शेयर करते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रिवीजन क्लास चल रहा है. इस रिवीजन में जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होगा, मैं उसका पहले से फोल्डर तैयार करूँगा. उस टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन, उस टॉपिक का कोडिंग, देन प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाऊँगा. और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. इसको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन. ठीक है, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं एकदम आराम से. चलिए, आई होप कि मैं मान लेता हूँ कि सबको स्क्रीन दिख रहा है. कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी, आप तुरंत बोल सकते हो. मेरा फोल्डर है यहाँ पे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो मेरे पास इंटेलिजे आइडिया भी है, नेटबिन्स भी है, विजुअल स्टूडियो है, सब कुछ है. बट मैं आपको नोटपैड पे करके दिखाता हूँ क्योंकि बेसिक बिगिनर्स वही होता है. नोटपैड सबके सिस्टम में भी होता है. तो यहाँ से हम ओपन करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेरा फोल्डर है. चलिए, हम सबसे पहले हम समझते हैं थ्रो प्रोग्राम को. बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, एकदम आसान है. जितने आप पिछले का प्रोग्राम आप समझे हैं, सीखे हैं, जस्ट उसी के बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट पे है. आप जानते हो कि जावा में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं. आपने पढ़ा होगा उप्स कॉन्सेप्ट. उसी के बेस पे जावा की प्रोग्रामिंग होती है. तो जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको एकदम पता होगा, क्लियर होगा. ये हम मान के चलते हैं. ठीक है, आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम के लाइन बाय लाइन को समझने से पहले इसको हम रन करते हैं. ठीक है, इसको हम रन करते हैं. तो मेरे सिस्टम में नोटपैड और CMD ओपन करने के लिए मुझे एडमिन का परमिशन देना होता है.
तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे मैं क्लिक करता हूँ और देन इस कोडिंग को हम कंट्रोल A कंट्रोल C, एक सेकंड लाइन पे लग रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। टाइम से आ जाया करिए, ठीक है। आइए, सॉरी मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और जो एडमिन का नोट पैड है मैंने वहाँ पे आसान तरीके से पेस्ट कर लिया। अब मैं कर देता हूँ डिलीट। चलिए, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और दो बजे से पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप एडमिट हो जाइए। बीच में जब कोडिंग चलता है ना, प्रोग्रामिंग, एक जो मूवमेंट होता है, लय होता है, उसको आप बीच में एक ही बार में ज्वाइन हो जाइए आप। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये कोडिंग है। तो मैंने क्या बोला, कोडिंग को समझाने से पहले आपको एक रन करके दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला एक बार रास्ते पे चल लीजिए, जब दोबारा उसी रास्ते पे आप चलते हो तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती जाती है। चलो मैं इसको भी रन करता हूँ। CMD ओपन करते हैं, CMD राइट क्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ आपका ओपन CD/ मैं पाथ चेंज कर लेता हूँ, पहले इसको मैं सेव कर लूँ। यहाँ से कंट्रोल S, और सॉरी क्लास का नाम देख लेते हैं, टेस्ट थ्रो क्लास का नाम है, ठीक है। C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स जावा B, हम इसके अंदर फाइल इसलिए सेव करते हैं कि ये करप्ट ना हो। टेस्ट THROW टेस्ट थ्रो डॉट जावा, टेस्ट थ्रो डॉट जावा, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। रिप्लेस इट एस, ठीक है, सेव हो गया। अब आते हैं CMD के पास, यहाँ से हम उसी फाइल को लिखते हैं, पाथ को CD प्रोग्राम फाइल्स /java, देन /JDK के अंदर JDK-17.0.1, देन /bin के अंदर टेस्ट जावा। अब हम यहाँ से इसको कंपाइल करते हैं, जावा C टेस्ट THROW टेस्ट थ्रो डॉट जावा, यहाँ से एंटर, ये हो गया कंपाइल। इसको हम रन करते हैं, जावा टेस्ट THROW थ्रो, यहाँ से हो गया रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस आउटपुट में आपके सामने स्क्रीन पर √5 = 25, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आइए समझते हैं। एरर कब आएगा, जब आपका नंबर क्या हो, ये बड़ा हो, ठीक है। यहाँ से हम जब नंबर छोटा होगा किससे, 1 से, जब 1 से, देखिए ये आपका कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है, क्या बता रहा है कि जब ये नंबर 1 से 1 से छोटा होगा तब ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा कि जो नंबर इज़ नेगेटिव कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर। यदि 1 से नंबर छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, देखो अभी हम यहाँ लगाते हैं माइनस, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया -5। अब देखो इसको मैंने सेव किया, CMD के पास गए, अब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। कोई लाइन पे है क्या, एडमिट, देखो कमाल की चीज़ है। यहाँ से इसको करते हैं हम कंपाइल हो गया। यहाँ से करते हैं जावा टेस्ट थ्रो, यहाँ से करते हैं रन। अब देखो अब ये आउटपुट नहीं आ रहा है, तो जो निगेटिव मैंने 5 के आगे निगेटिव लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो एक्सेप्शन आ गया, और उस एक्सेप्शन में मैसेज के साथ आ रहा है। यही है जादू, कमाल, यूज़, फीचर्स, जो समझ लो एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ट्राई कैच का, थ्रोज का, फाइनली का, कि आपको एक्सेप्शन तो है, एरर तो है, बट ये रीज़न के साथ, मैसेज के साथ बताता है कि क्या है। देखो क्या है, यहाँ पे लिख रहा है कि नंबर इज़ नेगेटिव कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, देखो मैं इसको
ठीक है, इस क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि आपको मैं भेज सकूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये प्रोग्राम, इससे मैंने एक बार पॉजिटिव नंबर रखा था केवल 5, एक बार मैं निगेटिव रखा था। जब मैं निगेटिव रखा था तो एक्सेप्शन आ गया, और जब एक्सेप्शन आ रहा है तो मैसेज दे रहा है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं आ सकता। जब मैंने माइनस हटाया था तो एक्सेप्शन नहीं है, तो फिर क्या आ गया, ये बताया है मैंने किससे, इफ इल से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोग्राम तुम देखो एक बार। ऊपर का तो तुम जन्म से कर रहे हो कि पब्लिक क्लास बनाए, देन मेथड फंक्शन बनाए, देन यहाँ पे कंडीशन दिए हैं इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, जब नंबर छोटा हो 1 से तो ये काम करे। इल्स में अदरवाइज आप जानते हो कि इफ़ का मतलब यदि, एल्स का मतलब नहीं तो, यदि ये नहीं तो ये। आपने प्रोग्राम किया होगा इवन आउट को चेक करने का, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, अदरवाइज ऑड नंबर। तो उसी के बेस पे ये प्रोग्राम है, काफ़ी इजी है, आसान है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट के साथ है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और इसी में एसओपी के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैसेज और लॉजिक के साथ। आपका ये हो गया लॉजिक कि नंबर मल्टीप्लाई नंबर, जो नंबर का हम स्क्वायर चाहते हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, सिंपल सा। ये प्रोग्राम हम आसानी से हम कर सकते हैं विदाउट इसके भी। देखिए इस प्रोग्राम में मैंने दोनों यूज़ किया है। एक्सेप्शन है तो मैसेज आए कि क्यों है, क्या रीज़न है। यदि एक्सेप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आए, रिजल्ट आए, आउटपुट आए, उत्तर आए। मैं क्लियर? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 3। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जानते ही हो, जहाँ पे न्यू कीवर्ड लग गया, न्यू कीवर्ड्स क्या समझो ऑब्जेक्ट है। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, आप पहले प्रोग्राम में देखे होंगे, चाहे आप इनहेरिटेंस, मल्टी थ्रेडिंग कुछ भी आप पढ़े होंगे। तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है बनाना पड़ता है कॉल करने के लिए। तुम्हारा ये आउटपुट है, कमांड है। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ 3, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया 3, इसको मैंने सेव कर दिया। अब सोचो क्या ये 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ बता रहा है। यदि 1 से कम होगा तो निगेटिव होता है नंबर, कोई नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है कि जो 3 है पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। देखो मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S CMD, और मैं इसको कर रहा हूँ कंपाइल। कंपाइल के साथ साथ मैंने इसको कर दिया रन। तो देखो आ गया ना, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। क्यों बता पा रहा है बेचारा, क्योंकि आपका जो 3 है नंबर है वो निगेटिव नहीं है। कीप द करंट स्कीम क्या है, वो निगेटिव नहीं है। अभी देखो मैं इसको कर रहा हूँ निगेटिव नंबर, यहाँ से मैंने कर दिया माइनस। क्या कर दिया, माइनस। अब मैं जाता हूँ CMD के पास, और इसको मैं कर रहा हूँ कंपाइल। कंपाइल के साथ साथ यहाँ से मैं कर रहा हूँ रन। देखो अब कहीं 9 दिखा रहा है, कहीं 9 नहीं दिखा रहा है। अब क्या इधर आ रहा है, और देखो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ एकदम सुंदर से कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, हाँ है, मैं मानता हूँ। देन मैसेज दे रहा है नंबर इज़ निगेटिव, कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर, ठीक है। मैसेज के साथ साथ अर्थमेटिक एक्सेप्शन का भी ये मैसेज शो कर रहा है, आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, आसान है। प्रोग्राम को समझना या इसके आउटपुट को समझना बहुत ही ईजी है, आसान है। जो इसके पहले बेसिक प्रोग्रामिंग का, फंडामेंटल का जो प्रोग्राम प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए एकदम आसान है, कोई टफ का काम नहीं है। तो अब हमसे इसके रिगार्डिंग पूछो कि सर ये यूज़ आपने क्यों किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, कोई भी रीज़न है, कोई भी चीज़ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई और है क्या लाइन में, ठीक है। और देखो बहुत ज़्यादा मैंने बोला था ये सब रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक बार समझ जाओ, इसके बेसिस पे क्या और प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, जाहिर सी बात है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तुम यहाँ पे इवन ऐड कर दो, ठीक है, और उसमें लगा दो ट्राई कैच या थ्रोज लगा दो, क्लास का नाम यूज़ कर लो, क्या जाता है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो अब कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं हम देख लेते हैं। 26। क्या किसी के पास कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हो। किसी के पास कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज? नहीं सर, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप और प्रोग्राम करना, इसी का नाम है प्रैक्टिस।
देखिए कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, शुड बी मस्ट, इम्पोर्टेंट है। जो मैंने एक प्रोग्राम बताया तो इसी पे अपने आप को स्टॉप कर दोगे तो प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा खोज के थोड़ी नहीं लाया हूँ, सारा का सारा कोडिंग नेट पे अवेलेबल है। वहाँ जाओ, उस कोडिंग को समझो, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करो और लाइन बाय लाइन समझो। जो लाइन नहीं समझ में आ रही है तुम हमसे पूछो, सर ये लाइन कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ किया है, सर बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली सुंदर से आसान तरीके में मैं समझा दूँगा। क्योंकि टीचर के पास ना एक तरीका नहीं होता है समझाने का, कई सारे तरीके होते हैं समझाने का। क्योंकि एक क्लास में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, कोई वीक, कोई एवरेज, कोई तेज, कोई एक बार में समझ गया, कोई 2 बार ज़रूरत है, कोई 3 बार ज़रूरत है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब चलते हैं थ्रोज के पास, उसको हम लोग समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। हम उसी कोडिंग को ला के कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देंगे, बस क्लास का नाम चेंज कर देंगे। देखो ये तुम्हारा थ्रोज है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल A कर रहे हैं, कंट्रोल C कर रहे हैं और कट कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसी वाले थ्रो वाले कोडिंग के पास हम पेस्ट कर दे रहे हैं। अब देखो पिछला क्या था, टेस्ट थ्रो था, ये थ्रोज हो गया। और दोनों में क्या डिफरेंट है मैंने पहले आपको समझा दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कब किस टाइम किसको यूज़ करोगे। प्री डिफाइन एक्सेप्शन है तो ट्राई कैच, यूजर डिफाइन है, JVM के पास भेजना है तो थ्रो एंड थ्रोज, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है तो थ्रोज, ठीक है। चलो कौन चेक्ड में, कौन अनचेक्ड में, सब कुछ डिस्कशन हो चुका है, लाइन बाय लाइन हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे टेस्ट थ्रोज की बात करते हैं। यहाँ पे ये भी प्रोग्राम क्या है, m डिवाइड बाई n। तुम जानते हो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ पे दिया है 45 एंड 0, ये भी प्रोग्राम बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और किसी प्रोग्राम में ऊपर का 2-3 लाइन, नीचे का 2-3 लाइन सब सेम होता है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। सभी प्रोग्राम को 3 चीज़ चाहिए होता है, तुम जानते हो, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट, ठीक है। हर एक प्रोग्राम को, प्रोग्राम छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो, कितनी भी साइज़ का हो, इनपुट, लॉजिक और आउटपुट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिंटैक्स अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है आपके प्रोग्राम के लिए। अब देखो यहाँ पे इसको भी लाइन बाय लाइन समझाने से पहले मैं आपको एक बार रन करके दिखा दूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलो आओ इसको हम लोग रन करते हैं। तो इसको हम यहाँ से ये टेस्ट दिखो, यहाँ पे थ्रो नाम से सेव है, इसको करना पड़ेगा थ्रोज नाम से सेव। तो फाइल में गए, फाइल सेव एज, हम वही जाएंगे बीन के अंदर ऑलरेडी है, तो यहाँ हम कर लेते हैं थ्रोज .java, यहाँ से मैंने कर दिया सेव और रिप्लेस इट, ठीक है। ये सेव हो गया। अब आते हैं CMD के पास। तुम बोलोगे तो हम 4-5 कोडिंग और प्रैक्टिस करके हम दिखा देंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही बेस पे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक ही के बेस पे हम 2-3 प्रोग्राम और करके हम दिखा देंगे और टाइप करके दिखा देंगे कि लाइन बाय लाइन टाइप कैसे हुआ, रन कैसे हुआ, किस लाइन का मतलब क्या है, यूज़ क्या है। मैं इसलिए ऑलरेडी रखा हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाएगा, 1 घंटे का क्लास है, ठीक है। चलो आप, मैं यहाँ पे थ्रोज है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थ्रोज .java, कंपाइल कर लिया, आसानी से सुंदर से कंपाइल हो गया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको रन, तो थ्रो की जगह मैं थ्रोज कर लेता हूँ क्लास का नाम। और यहाँ से देखो हो गया, क्या द नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, तुरंत दे दिया मैसेज, और रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखो इस प्रोग्राम को यहीं पे इसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी रन कर रहा है, ये भी आउटपुट में आ रहा है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब कमाल किसका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। क्योंकि उसको यही पता चल गया कि जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे हो वो क्या है, 45 है, और जिससे डिवाइड करना चाह रहे हो वो 0 है। तो एक्सेप्शन एरर तो यहीं पे आ गया ना, इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए रेस्ट ऑफ द कोड, इस मैसेज को, लेकिन ये उसको ही प्रिंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे एरर
ठीक है, यहाँ इसको यहीं पे एक्सेप्शन मिलने के बावजूद भी वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब लास्ट तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और यही काम होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एम आई क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी देखो आउटपुट क्या आया था कि नंबर कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। बट यहाँ हम करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं, 45 किससे कटता है, मान लो 9 से, 9 पचे 45, 9 5 जा 45, तो 5 आना चाहिए आंसर। कंट्रोलेस मैंने किया, CMD के पास गए और यहाँ मैं इसको मैं कर दिया कंपाइल, हो गया सुंदर से कंपाइल, और यहाँ मैं कर दिया इसको रन। देखो आ गया 5, दिख रहा है सामने, देखो आ गया 5। ठीक है, मैं देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ 5, मैंने यहाँ किया 5, तभी आंसर आएगा। कर दिया मैंने 5, तब क्या आंसर आएगा, 9 आएगा, कोई एरर नहीं है तब। तो यहाँ से मैंने कर दिया कंपाइल और मैं यहाँ कर दिया जावा टेस्ट सोर्स, देखो आ गया 9। तो 5 9 जा 45, 9 5 जा 45। अब जो तुम यहाँ रखोगे 0, जो यहाँ तुम करोगे 0, तो पता है कि एक्सेप्शन है लेकिन एरर नहीं आता है, मैसेज आएगा कि क्यों एरर है, क्यों एक्सेप्शन है। इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। मैंने कल बहुत सारा एग्जांपल दिया था, जब भी आप आईडी पासवर्ड डालते हो तो जहाँ पासवर्ड गलत तुरंत आता है मैसेज, योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर या ट्राई अगेन। आईडी गलत है तो आईडी बताएगा, पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड बताएगा। मान लो सपोज करो तुम्हारा वही मैसेज ना आए तो तुम भी कंफ्यूज, परेशान, यार मेरी गलती कहाँ पे है, क्योंकि वो गलती बता दे रहा है। तो आसानी होती है आपको चीज़ों को समझने में, ट्रबल शूट करने में, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, भगवान ने बनाया है, दुनिया ने बनाया है। सॉरी, थैंक यू, वेरी मच, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब क्यों बनाया है कि आपकी जो व्यक्तित्व, जो आपका ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर है, अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, देखो मैंने यहाँ किया 0, अब करते हैं कंट्रोल एस। यहाँ मैंने किया कंपाइल और कंपाइल के साथ साथ मैंने इसको कर दिया रन। देखो तो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया मैसेज कि नंबर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब देखो कमाल की चीज़ें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ करते हैं -1 करते हैं। अब देखो क्या आएगा, चलो 2 कर लेते हैं, -2 करते हैं। देखो अभी तो 0 किया मैंने, पॉजिटिव नंबर किया, अब कर रहे हैं -2। देखो क्या आ रहा है, कंपाइल किया, यहाँ से रन किया, देखो आ गया -122। कमाल की चीज़ है मतलब आंसर दे रहा है। कुल मिला के इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही प्रोग्राम में बना है। ऊपर देखो, ऊपर का प्रोग्राम बना है m/n रिटर्न div। ठीक है, div नाम का ये वेरिएबल मैंने यूज़ किया है, int div। ठीक है, और काफ़ी आसान प्रोग्राम है, इजी प्रोग्राम है। चलो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। ऊपर मैंने एक क्लास यूज़ किया है टेस्ट थ्रोज नाम का, जिससे कोडिंग को, कंपाइलर को, जेवीएम को पता चल जाएगा कि हम किस टाइप का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। क्योंकि कोडिंग को मैंने बताया था, कोडिंग को सब कुछ बताना पड़ता है। आप क्या करने जा रहे हो, कोडिंग को बताना पड़ता है। तुम देखो ना HTML में तुमको टेबल तुमको बनाना होता है, तो पहले तुम TR-TD नहीं लिखोगे, तुमको पहले लिखना होता है टेबल के अंदर TR, देन उसके अंदर TD या TH। तो कोडिंग को बताना होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ मैंने देखो डिफाइनिंग मेथड, जानते हो पहले से फंक्शन यूज़ करना है। एक सेकेंड, हेमंत नाम है आपका, आप क्लास पे थे तो शायद आप लाइव दिखते हैं मेरे को, तो सर मैं भी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बैठिए, कोई मोबाइल कहाँ है आपका? ये सर अभी तक ये सब कर जाते कुछ क्या बोला, ऑफिस से गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इजी प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम, इसके बेस पे आप काफ़ी सीखे भी हैं, समझे भी हैं कि कब हम क्लास यूज़ करते हैं, कब फंक्शन यूज़ करते हैं, कब मेथड यूज़ करते हैं, कब लॉजिक यूज़ करते हैं, कब इस ब्लॉक को ओपन करते हैं। तो आप बिगिनर्स नहीं हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप बिगिनर्स नहीं हैं कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करते हैं, क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक तरह से रियल लाइफ में आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, कीबोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका यूज़ करके तुम अपना काम करते हो, वैसे ही प्रोग्राम भी है, उप्स आप पढ़े होगे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी इजी है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैंने किया -2, आंसर आ गया।
मैंने किया 5 आंसर आ गया, मैंने किया 9 आंसर आ गया। जहाँ तुम करोगे 0 तुरंत तो आ जाएगा एक्सेप्शन, मतलब इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्राई और कैच का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि पहले आपको मैंने बताया था कि थ्रोज का यूज़ क्या होता है और थ्रो का यूज़ क्या होता है। तो थ्रोज क्लास इज़ यूज टू ओनली डिक्लेयर द एक्सेप्शन इन प्रोग्राम। एकदम क्लियर है, सुंदर है, आसान है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे यूज़ कर दिया, टेस्ट थ्रोज नाम का एक मैंने न्यू का कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना दिया। किसकी आवाज़ आ रही है? म्यूट कर दो उधर से। म्यूट कर दो, आवाज़ आ रही है किसी की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। इसका मैंने यूज़ किया था ट्राई और कैच में। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग, वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया है, मैसेज कर दिया प्रिंट। देखो मैसेज तुम अपने हिसाब से कुछ भी तुम दे सकते हो। तुम जानते हो ना कि किसी प्रोग्राम में मैसेज ही एक ऐसा पार्ट होता है जो केस सेंसिटिव नहीं होता है। डबल कोट के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, वो जो लिखोगे वही आउटपुट में आता है। तुम जैसे जितना आसान तरीके से अपने क्लाइंट को, अपने यूज़र को तुम समझा सको मैसेज के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने कल ATM का एग्जांपल लिया था, क्या एक ATM मेरी SBI का ATM है, जो मैसेज देता है वो कि भैया सर्वर डाउन है, अभी हम काम नहीं कर सकते, तो IDBI वाला यही मैसेज देगा? ज़रूरी तो नहीं है ना। तो एक्सेप्शन आ रहा है दोनों ATM में, बट दोनों ATM का जो मैसेज है, जो एक्सेप्शन बताने का जो तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे, डेवलपर पे। ठीक है, तो किस टाइप का मैसेज तुम देना चाहते हो। तो बहुत बड़ा, मैंने बोला बहुत बड़ा भौकाल ऐसा नहीं है टॉपिक, एकदम रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है, बट समझना है। जेम्स गॉसलिन जी बुद्धिमान थे बहुत ज़्यादा, मैंने बताया पहले से। हाँ बताइए सर। इसमें जो डिवाइड नॉर्म फंक्शन है, इसको सर बिना ऑब्जेक्ट के काम करेंगे तो नहीं होगा? एक कॉल करना पड़ेगा ना उसको, जब तो सर बिना आप करेंगे तो नहीं होगा? मैंने प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था तो पहले ही बताया था कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही प्रोग्राम आप सिंपल प्रोग्राम करके, बेसिक प्रोग्राम करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए मैं करूँगा। हर एक बेसिस पे मैं 5 प्रोग्राम रखूँगा यहाँ पे सिस्टम पे। मैं एक दिन सैटरडे या संडे को मैं रख लूँगा क्लास, जिस दिन केवल प्रैक्टिस कराएंगे बस, कि एक टॉपिक पे यदि ट्राई कैच है तो उसके बेसिस पे 5 प्रोग्राम, थ्रोज है तो उसके बेसिस पे 5 प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस के लिए कर लूँगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग कोडिंग होगा, अलग अलग क्वेश्चंस होगा, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये तो बस एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि आपको मैं समझा दूं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है। एक बार समझ जाओगे, दोबारा हम समझाएंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो चीज़ें क्लियर होती हैं। और लास्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया, इसको बस पर्पज़ क्या था यूज़ करने का इसको, कि एक प्रूफ के तौर पे कि आपका प्रोग्राम शुरू से लेकर के लास्ट तक एग्जीक्यूट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और टर्मिनेट ना होना, यही मेन फीचर्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये आपका जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो टर्मिनेट ना हो, यही मेन काम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उसका वो खुद बोल रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका, टेक्निक, इसका 3 तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। हेलो हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि आप जब प्रोग्राम करते हो यहाँ पे, जब इस प्रोग्राम को यूज़ करते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो दिमाग वहाँ पे थोड़ा सा चकरा जग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो उसके बेसिस से प्रोजेक्ट जरूर बनाओ। प्रोजेक्ट क्रिएट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुमको समझ में आता है कि जो हम छोटा जो प्रोग्राम पढ़े हैं क्लास में टीचर के थ्रू, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम तुमने बहुत सारा पढ़ा होगा, फैक्टोरियल है, फेबोनाची सीरीज़ है, अरे अनगिनत प्रोग्राम है। बट उस छोटे प्रोग्राम को कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है एक प्रोजेक्ट में, तो जो प्रोजेक्ट एक कंबाइंड मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटा ही बनाओ बट बनाओ, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। काफ़ी आसान होता है, दिमाग खुल जाता है। बस प्रोग्राम सीखोगे, प्रोग्राम रन कराओगे, काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलने वाला। तो प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर से अपने संपर्क करो, जो तुम्हारे सीनियर।
चलो समझ गए ना आई थिंक। हाँ अभी कोई कुछ पूछ रहा था क्या कुछ? तो टीचर के साथ साथ तुम सीनियर से भी संपर्क जरूर करो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस। यस हाँ बोलिए बोलिए, कुछ आप बोल रहे थे। हेलो 26 लोग हैं आई थिंक। किसी के पास कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं मान लूँ कि किसी के पास कोई डाउट नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। सिर्फ एक प्रोग्राम करा के मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसके बेसिस पे कम 4-5 प्रोग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आपको करना है 10 से 15 प्रोग्राम करिए ही करिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, डेडिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो चलते हैं फाइनली के पास। कुछ नहीं क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ते तो मैं बोर्ड पे अच्छे से मैं लाइन बाय लाइन लिख के मैं बताता। रिवीजन क्लास चल रहा है, फिर भी किसी को डाउट होगा तो मैं बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप फटाफट अब दिखा देते हैं आपको फाइनली जो कीवर्ड्स है उसको यूज़ करके, जो कोडिंग है सॉरी। मैंने फाइनली का यूज बताया था, उसके नाम से आपको पता चल रहा है। फाइनल से बना है फाइनली। नहीं कोई आदमी क्या होता है ना, होता है रिजिड, ये काम मुझे करना ही करना है, चाहे हमारे लाइफ में हमारे रास्ते में कुछ भी आ जाए। तो वैसे ये है फाइनली कीवर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो ना हो, एरर हो ना हो, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, रन होगा ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो वही प्रोग्राम यहाँ भी है कि कोड थ्रोज डिवाइडेड बाई 0, 25 डिवाइड बाई 5 तब भी रन करेगा, 0 कर दो तब भी रन करेगा। तो घुमा फिरा के ना सारी चीज़ें वही है, बस तुमको कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको भी हम करते हैं कॉपी पेस्ट, Ctrl+A, Ctrl+C, और मैं उसी एडमिन वाले पेज पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट, Ctrl+V। क्लास का नाम इसके है टेस्ट फाइनली ब्लॉक, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। जब सेव करेंगे तो इतना मुझे लिखना पड़ेगा ना, सेव एज पे गए और यहाँ हमने कर दिया Ctrl+V फिर .java। जो अपने क्लास के दौरान अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट किए होगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होता है अफसोस के अलावा। तो जिस टाइम जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करिए, सीखिए, गूगल से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, बट प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि वो डेफिनेशन बोलता ही है कि कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन कैसे उसको यूज़ कर रहा है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। आइए मैं यहाँ पे करता हूँ जावा सी कंपाइल कर रहा हूँ, टेस्ट फाइनली ब्लॉक। आप छोटा नाम भी रख सकते हो, इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेस्ट फाइनली ब्लॉक BLOCK 1.java, ठीक है। चलो कंपाइल हो गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको रन, इसी को हम ले लेते हैं, यहाँ से सी हटा देते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया इसको, देखो हो गया। इनसाइड द ट्राई ब्लॉक आगे यहाँ 5, क्योंकि 5 5 जा 25 यहाँ पे है ना, लॉजिक लगा है यहाँ पे 5, मतलब लॉजिक तो अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। 5 5 जा 25 यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ 0, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0, Ctrl+S, और इसमें से तुम लाइन देखते रहना, जो लाइन नहीं समझ में आएगा तुम पूछ सकते हो सर ये लाइन आपने क्यों यूज़ किया है। ये तो सब तो कमेंट है, इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने बस लिखा है समझाने के लिए। ये जो जहाँ पे डबल तुम प्रोग्रामिंग पढ़े होगे तो ये डबल क्यों लगाते हैं लाइन, // कमेंट करने के लिए, हाइड द लाइन फ्रॉम फॉर JVM मीन्स कोडिंग, ये कंपाइल नहीं होता है तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इरेज कर दूंगा तो प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया 0, अब देखते हैं कंट्रोल एस, बात है इसके पास, यहाँ से हम कर रहे हैं कंपाइल, मैंने यहाँ से कर दिया इसको, देखो आ गया यहाँ पे वही चीज़ है। मैंने क्या बोला कि सब घुमा फिरा के वही चीज़ें सब है। फाइनली यहाँ देखो यहाँ लिख रहा है कि फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। क्या पिछला एग्जीक्यूट नहीं हुआ था? वो भी हुआ था, ठीक है। तो आपके, मैंने बोला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हो। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि आपसे गलती हो गया है आपके घर में, आपके दोस्त से, ज़रूरी है कि आप सॉरी ही बोलिए। आप बोल सकते हैं यार मुझे माफ़ कर दो, आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ पार्डन मी, आप उसके पैर पे गिर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं, मतलब तरीका अलग अलग है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे है, देखो सबका आउटपुट वही है, जो ट्राई कैच का था, जो थ्रोस का था, वही इसका भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस अलग अलग तरीका है, टेक्निक है। आप कहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हो ये डिपेंड करता है डेवलपर पे, प्रोग्रामर पे, कोडर पे, कंपनी पे, समझ गए। देखो वो भी यही चीज़ दे रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक क्या ट्राई कैच में नहीं आया था, वहाँ भी आया था, थ्रोज में आया था, सब में वही आएगा, जो एक्चुअल है, जो सही है, सब में वही आएगा, तो टफ तो आएगा नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया है, हम कुछ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 10 डिवाइड बाई 5, तभी आना चाहिए, बहुत इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ कंपाइल जावा सी। मेन चीज़ क्या होता है कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट जानना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो उसका यूज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आ गया 2, और यहाँ भी दे रहा है ये मैसेज कि फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, और देखो यहाँ भी दे रहा है फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रेस्ट ऑफ द कोड। शुरू से लास्ट तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का टेक्निक, ठीक है। इसको मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बैंडी कैम से, तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा शाम तक अपने यूट्यूब चैनल पे विधु मिश्रा, तो वहाँ से भी आप रिवाइज करके देख सकते हैं। सर क्या है यूट्यूब चैनल हुआ? बेटा चैनलवा नहीं, चैनल। आईटी फील्ड के, हाँ आईटी फील्ड के स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल बनो, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी। अब जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा दूँ। देखो ये पूरा का पूरा मैंने कर दिया था एक्सप्लेन। ऐसे ही आपको मल्टी थ्रेडी का भी हम नोट्स देंगे, हम हैंड रिटन आते हैं नीचे। हम देखो ये सब हो गया है, सब मैंने समझा दिया है अभी, और मैंने ब्रैकेट करके मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे कि ये है तो क्या है, क्यों है, ठीक है। एक्सेप्शन टाइप्स कल हो गया था, चेक्ड और अनचेक्ड, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, इसको बोलते हैं रन टाइम, ठीक है। एक्सेप्शन हियरार्ची ये भी आप पढ़े होंगे अपने उस टाइम क्लास के टाइम, ठीक है। थ्रोएबल, यहाँ पे एक्सेप्शन और एरर, ठीक है, इसमें इतने टाइप्स के हैं और इसमें इतने टाइप्स के हैं। रन टाइम एक्सेप्शन इसमें 3 है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, नल का मतलब होता है इम्पटी, नल का मतलब इम्पटी। तुम एसक्यूएल पढ़े होगे या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें नल आता है, नल का मतलब होता है इम्पटी, ब्लैंक वैल्यू। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। सेकेंड आईओ, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, आईओ एक्सेप्शन तुम पढ़े होगे। स्ट्रीम आईओ, स्ट्रीम म्यूट कर। हाँ स्ट्रीम आईओ। इंटरप्टेड एक्सेप्शन एसक्यूएल, एसक्यूएल जानते हो ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज होता है जिसमें आपका कोडिंग वोडिंग करते हो, ठीक है, मतलब बनाते हो डेटाबेस, डेटाबेस। और डेटाबेस का मतलब तुम जानते ही हो होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पर इधर ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने लिख दिया कि आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। स्टैक ओवर, वर्चुअल मशीन, आउट ऑफ मेमोरी, आईओ एरर। क्योंकि जो एक्सेप्शन और एरर, जो एरर होता है ना, कभी कभी जो प्रोग्रामर सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। जैसे मान लो तुम एक प्रोग्रामर हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो यदि सिस्टम में रैम का इशू है तो उसका रिलेशन कहाँ से है, कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से। तो ये इस टाइप के एरर प्रोग्रामर हुआ, डेवलपर हुआ, वो सॉर्ट आउट नहीं कर।
हाँ देखो यहाँ पे, यदि इस टाइप का एक्सेप्शन है जो लेफ्ट साइड वाला है, इसको तुम हैंडल कर सकते हो ट्राई कैच, थ्रो थ्रोज, इन सब से। लेकिन जो इरर होता है, इरर एक हार्डवेयर के थ्रू भी आ सकता है। अब तुम्हारे सिस्टम में, लैपटॉप में रैम काम नहीं कर रहा है, अब क्या तुम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस टाइप के इरर को हैंडल करने के लिए तुम ट्राई कैच यूज़ करोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तुमको संपर्क करना पड़ेगा हार्डवेयर इंजीनियर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो इरर वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, इसको फील कर सके। तुम वर्चुअल मेमोरी पढ़े होगे, VPN पढ़े होगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पढ़े होगे। देखो मैंने लिखा है आउट ऑफ मेमोरी, तुम्हारे सिस्टम में मेमोरी नहीं है तो वो इसका पार्ट नहीं है, उसको तुम हैंडल करना चाहोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू तो नहीं कर पाओगे। कुछ होते हैं IO इरर, इनपुट एंड आउटपुट इरर। मतलब इनपुट का मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट में आते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे सिस्टम में JDK नहीं है तो वो तो इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे टाइप्स के इरर होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जिनको हमको मैनेज करना होता है। सर वो स्टॉक ओवर वाला क्या है सर? अरे वो हीप और स्टैक नहीं पड़े हो, लीफो फीफो। हाँ, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट। वो चलिए मैं नोट्स में आपको मैं दे दूँगा। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग भी बहुत आजकल तो गेम में बहुत सारा यूज़ हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी मतलब एक वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। एक होता है मल्टी थ्रेडिंग, एक होता है मल्टी टास्किंग। दोनों सेम होता है बट एक में डिपेंडेंसी होता है, एक में डिपेंडेंसी नहीं होता है। तुम देखो गेम में देखते हो ना कि एक होता है आगे जाने वाला और इधर से आगे से कई सारे कार आता है, पत्थर आता है, आपको उनसे बच के निकलना होता है। तो एक ही टाइम पे कई सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्ट आते हैं आपके सामने से, वहाँ से आपको बच के निकलना होता है। तो वो मल्टी थ्रेडिंग का वो उसमें कोई भी कार एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, समझ गए? उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। और जिसमें डिपेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। अब इस सिस्टम पे मैंने यहाँ PDF ओपन किया है। अब मैं इसी PDF पे मैं चाहूँ कि नोटपैड ओपन कर लूँ तो मुझे वो वाला बंद करना पड़ेगा ना। देखो वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हो गया मल्टीटास्किंग। हम एक साथ कई सारा काम कर रहे हैं बट इसमें डिपेंडेंसी है। नोटपैड कर रहे हैं तो वो नहीं है, वो होगा तो ये नहीं है, ठीक है। मुझे पेंट करना है तो पेंट करने के लिए मुझे नोटपैड भी बंद करना पड़ेगा, PDF भी बंद करना पड़ेगा। बंद का मतलब क्या? मिनिमाइज। बैकग्राउंड में रन तो कर रहा है, टास्क तो परफॉर्म हो रहा है बट एक टाइम में एक ही काम करते हैं, इसमें डिपेंडेंसी होती है। इसको हम लोग और सुंदर से अच्छे से हम लोग कल पढ़ेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है कोडिंग में। और बाकी एक दिन हम रखेंगे केवल प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस शुड बी मस्ट इन कोडर, इट मीन्स कोडिंग लाइफ बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ताकि तुम नेटबीन्स, इंटेलिजेंट आइडिया, नोटपैड, विजुअल स्टूडियो सब पे कोड करो, सब पे प्रोग्राम करो। जब कंपनी में जाते हो ना तो वहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है कि भैया इस पे प्रोग्राम करके दिखाओ। तुमने ज़िंदगी भर किया है नोटपैड पे, वहाँ मिल गया इंटेलिजेंट आइडिया, कब हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे नाम लिखते हैं, तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रोग्राम सब पे करो, मेरा रिक्वेस्ट है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। चलो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये खत्म हो जाएगा ना हम लोगों का? ख़त्म तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप समझ सकते हो। नहीं सर, क्यों हम लोगों का पेपर भी आने वाला है। अच्छा, पेपर कब है? सर आज ही छपा था, फरवरी के लास्ट सर, 2nd वीक। अच्छा। चलो अब ये नेटबीन्स जिसके पास नहीं है वो सब इंस्टॉल कर दो। और है सर, हम लोग इसी पे तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सही है, बिल्कुल एकदम बेस्ट है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। पाइथन के लिए एनाकोंडा और जावा के लिए नेटबीन्स। इस पर आप तुम GUI, CUI, एप्लीकेशन बेस्ड सारा प्रोग्रामिंग तुम कर सकते हो नेटबीन्स पे। इंटेलिजेंट आइडिया भी सही है लेकिन नेटबीन्स थोड़ा सा अच्छा है। पाइथन के लिए एनाकोंडा सर इजी रहता है नेटबीन में ना, समझ में आता है। बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मेथड और सब बन जाता है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक्लिप्स वो भी ठीक है। तुम गूगल में डालोगे कि कोड एडिटर फॉर जावा, तमाम बहुत सारा खुल के आ जाएगा। सीखने से मतलब है कुछ भी सीखो, बट मैंने इसलिए बताया कि कंपनी में गए वो लोग कुछ किसी भी तुमको दे सकते हैं। ये ना हो कि तुमको कोडिंग आ रहा है बट वो वाला एडिटर कैसे यूज़ करना है, कैसे उस पर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, ये सब बेसिक तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि IT फील्ड में
अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आईटी फील्ड में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, खुद को नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहो, नॉलेज से अपडेट रहो, बहुत ज़रूरी है। चलो फिर आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मल्टी थ्रेडिंग के साथ। ठीक है, किसी के पास कोई डाउट? एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेंगे। डेट क्या है? 20 है ना? ठीक है बेटा, फिर चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।